आप सभी को जोहार। हम लोग आज BBMQ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी ऑनर्स मेजर सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ओरिजिन ऑफ अर्थ। उसमें हम लोग विभिन्न हाइपोथेसिस परिकल्पनाओं को देख लिया था। फिर उसके बाद हम लोग बिग बैंग थ्योरी को भी देख लिया था, यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कंप्लीट हम लोग चैप्टर हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग के माइंड में आता होगा कि चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, बट एग्जाम में किस बेसिस पे और किस ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैसा होता है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसा होता है, MCQ कैसा आता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी ज्योग्राफी ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के छात्र हैं, आप लोग बुक के रूप में SBPD बुक ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से छात्र का कमेंट था कि बुक क्या लें, तो SBPD बुक जो ये मैंने लगाया ये है बेस्ट बुक है ज्योग्राफी के लिए, सेमेस्टर 2 और 1 के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ अर्थ क्लास को हम लोगों ने पढ़ा, समझा, टॉपिक को समझा। अब आते हैं कि हम लोग क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। क्योंकि सेमेस्टर में आप लोग का प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का अलग होगा और 100 मार्क्स का थ्योरी अलग होगा। उस थ्योरी में 25 मार्क्स आपको कॉलेज को इंटरनल होगा और 75 आपको एक्सटर्नल होगा, यानी कहीं सेंटर के थ्रू आपको एग्जाम देना पड़ता है। कहीं सेंटर पड़े, SS कॉलेज पड़े, सिटी कॉलेज पड़े, इस टाइप में। अब बात करते हैं कि 75 में आप लोग का उसमें 2 पार्ट रहता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B। ए में उसका सब पार्ट रहता है 1 to 1 में आप लोग का क्वेश्चन 1 का A भी रहता है, उसमें आप लोग का 6 MCQ रहेगा। और फिर B में शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है। और फिर आपको इधर 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग में। तो बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि आपको जो होगा ये 15 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। 15 मार्क्स का ये होगा। ये है आपका क्वेश्चन। क्या है कि पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित मुख्य सिद्धांतों को बताते हुए उनमें से विवेचना कीजिए, किसी एक की विवेचना कीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, उसमें सबसे पहले था काशीदार बफन का परिकल्पना, पुच्छल तारा परिकल्पना। फिर आता है वायु राशि परिक्रमा कांड महोदय का। फिर लाप्लास का नेबुला परिकल्पना। फिर हम लोग देखते हैं डुअलिस्टिक में जेम्स जिन का ज्वारीय परिकल्पना, चैम्बरलिन का परिकल्पना को देखते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी। तो इसमें से उनमें से कोई एक के बारे में आप लोग को इसमें जवाब देना है, ठीक है। ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा, जिसका आंसर आप लोग दोनों साइड मिला के 5 पेज में लिखिएगा आंसर। अब लॉन्ग में नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम्स। डिस्कस बिग बैंग थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी आप लोग को पूछता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आप लोग का, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 मार्क्स का में। फिर बात करते हैं कि आखिर जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आप लोग क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें आप लोग का मेनली व्हाट इज मीन बाय जेटोट्रॉनिक्स, या फिर पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत एक तारक परिकल्पना के नाम लिखिए। एक तारक यानी कि मोनोस्टिक, और मोनोस्टिक में 3 था, काशीदार बफन का पुच्छल तारा परिकल्पना, कांट महोदय का वायु राशि परिकल्पना, और थर्ड में था आपका लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। उसमें से आपको किसी एक का वर्णन करना है। थर्ड क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है, प्रत्येक वर्ग में आने वाले सिद्धांतों का नाम बताइए, ठीक है। तो जो पृथ्वी को ओरिजिन ऑफ अर्थ रिलेटेड जितना भी सिद्धांत था उन सभी को आपको इसमें बताना है। आगे बात करें हम लोग
कि पृथ्वी के उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांतों में किसी एक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैसे कि आधुनिक उनका दो सिद्धांत था, एक बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा था आपका इंटरस्टेलर का सिद्धांत। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न थ्योरी में से आपको अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत जो है, ठीक है, रिसेंट थ्योरीज, उसमें आप लोग को लिखना है शॉर्ट 5 क्वेश्चंस में। और 5 क्या 4 मार्क्स का जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें आप लोग को एक साइड मतलब फुल्ली एक पेज लिखिएगा आंसर। अब इसके बाद बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं, चलिए हम लोग आप लोग को भी चेक किया जाए कि आप लोग क्या सीखें, ठीक है, ओरिजिनल आप जो क्लास हो उसमें आप लोग कितना ऑब्जर्व कर पाएँ, क्लास को कितना समझ पाएँ, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन सेम ऐसे ही आप लोगों को पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, कि निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित किसने किया था। नेबुला हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय, ऐसे आप लोग ऑप्शन रहेगा कांट, लाप्लास, मोल्टन, हॉयल। और एक बात, आप लोगों का ऑप्शन नहीं बोल सकता है, ओनली बोल देगा आपको कि वन वर्ड में लिखिए, वन लाइन में या फिर वन वर्ड में आप आंसर दीजिए एमसीक्यू में। तो आप लोग को तो उसको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसे कि हम बता चुके हैं कि निहारिका परिकल्पना कौन दिया था, तो निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय के द्वारा दिया गया था 1796 में। डेट पूछा सकता है कि डेट कब था, कब प्रतिपादित किया था, तो लाप्लास महोदय ने 1796 में प्रतिपादन किया था। सेकंड क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। जो ओरिजिन ऑफ अर्थ था ये डुअलिस्टिक है, ठीक है, द्वैतवादक परिकल्पना है, कौन दिया था, कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जीन्स, जेफ्रे। तो मैं आप लोग हम बताए थे कि जीन्स और जेफ्रे के द्वारा ज्वारीय परिकल्पना टाइडल हाइपोथेसिस दिया गया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन युग में सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन जो है, ठीक है, मैच नहीं है। कांट में वायु राशि परिकल्पना जिसको हम लोग गैसेस हाइपोथेसिस पे बोलते हैं, उन्होंने दिया था, बिल्कुल सही है ये वाला। फिर बी नंबर में जेम्स जीन जेफ्रे ग्रहाणु परिकल्पना यानी नेबुला प्लेनेटरी। तो जो प्लेनेटरी जो है परिकल्पना वो हम कौन दिया, चैम्बरलिन महोदय ने दिया था, तो ये तो गलत है, ठीक है। यानी कि आप लोग को ये वन वर्ड में पूछ सकता है कि इनमें से, या फिर चैम्बरलिन परिक्रमा कब और किसने दिया था, चैम्बरलिन परिक्रमा किससे संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको वन वर्ड में बन सकता है। कि ग्रहाणु परिक्रमा कौन दिया था, तो आप लोग को वन वर्ड में उन्हें लिखना पड़ेगा क्या, कि ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन महोदय ने दिया था। आगे बात करते हैं हम लोग कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो जो हम बता चुके हैं कि बिग बैंग थ्योरी कौन रिप्रेजेंट किए थे, प्रेजेंटेड बाय जॉर्ज लेमेंट्रे, यानी ए ऑप्शन सही होगा। चैम्बरलिन ने क्या दिया था, चैम्बरलिन ने आपका कौन सिद्धांत दिया था, आपका चैम्बरलिन महोदय ने ग्रहाणु परिकल्पना। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट था आप लोग का, इसी टाइप का वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वन लाइन में दे सकता है कि चैम्बरलिन बिग बैंग द्वारा कौन सा परिकल्पना दिया गया था, आपको वन वर्ड में लिखना पड़ेगा, बिग बैंग थ्योरी या फिर ऑप्शन में रहेगा। तो आप लोग को दोनों तरफ से युद्ध क्षेत्र में जाना है तो दोनों रेडी करके जाना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये सब आपका। चलिए अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को तो पीडीएफ प्रोवाइड भी किया था हैंड नोट्स के द्वारा, अब मैं उसका प्रिंटेबल नोट्स लाने का प्रयास किया हूँ, तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ से आप लोग कौन कौन सी चीज़ मतलब टॉपिक पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में ये आपका है, ठीक है। सबसे पहले जो काशिदा बफन महोदय ने दिए थे सिद्धांत, ठीक है, ये आपका ई के बारे में पढ़ के आप लोग चल जाइएगा, काशिदा बफन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर मोनोस्टिक परिकल्पना क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के चल जाइएगा, मोनोस्टिक क्या होता है कंसेप्ट, इसको बारे जानिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मोनोस्टिक में हम लोग 4 चीज़ के बारे में बात किए थे, 4 परिकल्पना के बारे में, उसमें से क्या था, जो मोनोस्टिक किसको बोलते हैं, जो एक तारे से जिसका मतलब ब्रह्मांड का
जो निर्माण हुआ था ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति जो हुआ था उसको बोलते थे हम लोग अद्वैतवाद परिकल्पना या फिर मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट। उसमें क्या क्या था आपका पुच्छल तारा परिकल्पना जो कास्तेदार मफन महोदय के द्वारा 1749 में दिया गया था। फिर वायव्य राशि परिकल्पना 1755 इमैनुएल कांट महोदय द्वारा दिया गया था। निहारिका परिकल्पना 1796 में लाप्लास महोदय के द्वारा गया था। और उल्कापिंड परिकल्पना लॉकेर महोदय के द्वारा 1919 में दिया गया था। ये आपका मोनोस्टिक था, यानी कि इसमें क्या बोला गया था कि ब्रह्मांड का जो निर्माण उत्पत्ति जो किससे हुआ है, एक तारे से हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं द्वैतवादी परिकल्पना के बारे में। तो द्वैतवादी परिकल्पना में कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति क्या है वो दो तारों से बताया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग डुअलिस्टिक। इसमें माना गया है कि जो ग्रह की उत्पत्ति वो दो तारों से मानी गई है। इसमें क्या था, ग्रहाणु में चैम्बरलेन महोदय 1905 में दिए थे। फिर जो टाइडल हाइपोथेसिस से जेम्स जीन परिकल्पना 1919 ने कौन दिए थे, जेम्स जीन महोदय दिए थे। फिर द्वैतवादक परिकल्पना एन रेसल ने दिए थे। और विखंडन का सिद्धांत रोसजन महोदय ने दिए थे। यह था आपका द्वैतवादी संकल्पना। इसमें बहुत सारा, बट इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका ग्रहाणु था। ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना था। उसके बाद आपका आ जाएगा फ्रेड हॉयल का नौ तारा परिकल्पना, अंतरतारक ध्रुव परिकल्पना ऑटो स्मिथ का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबका जो है पुच्छल तारा परिकल्पना सबका एक एक करके बताया गया है। इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसको हम पहले ही बता चुके हैं। इसको आप लोग रीडिंग करके इसका नोट्स बना लीजिएगा कि पुच्छल तारा परिकल्पना जो है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, कब दिया गया था, ये आलोचना है, क्या था इसमें, काशीदास बफर महोदय ने दिए थे। ठीक है, फिर वायव्य राशि परिक्रमा के बारे में, ठीक है, जो गैसेस मास हाइपोथेसिस था वो इमैनुएल कांट महोदय ने कब दिए थे, उसमें क्या बताया गया था, मोनोस्टिक सिद्धांत है, हाँ, इस सब के बारे में। फिर इनका आलोचना, अगर आप लोग को 5 मार्क्स में, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, तो आप लोग का सिंपल देश में कुछ ज़्यादा करने का नहीं है। इसमें एक इनका थ्योरी लिख दीजिएगा और इनका आलोचना लिख दीजिए, मतलब हाँ, थ्योरी के बाद आलोचना लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स में ही है। फिर आते हैं बाद नेक्स्ट हम लोग निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना में क्या था, ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाप्लास के महोदय के द्वारा 1796 में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें जो है आद्य पदार्थ के टकराने से बड़ी मात्रा में क्या हुआ था, वापसी करता, और उससे क्या हुआ था हम लोग का पृथ्वी में उत्पत्ति हुआ था। फिर द्वैतारक परिकल्पना में बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस एस एन महोदय के जो दिया था उनके बारे है कि ये सिद्धांत में इनका परिवर्तन कौन किए थे ना, एच एन रसेल महोदय ने दिए थे। ठीक है, इनका विशेषता क्या है, इनका आलोचना क्या है। फिर टाइडल हाइपोथेसिस जो है ज्वारीय परिकल्पना कौन दिया था ना, जेम्स जीन में, और इनका सुधार कब किया था, सिद्धांत का जेम्स जीन किए थे और जेफ्रे महोदय ने इनका संशोधन किए थे, उसमें कुछ सुधार किए थे। ठीक है, ये ज्वारीय परिकल्पना क्या है, एक द्वैतवाद डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस है। इनका विशेषता, इस आपको जो ज्वारीय हो ग्रहाणु हो इस आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग इसमें विशेषता फर्स्ट लिखिएगा, थ्योरी, फिर विशेषता, फिर आपका आलोचना। ग्रहाणु परिक्रमण मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, ग्रहाणु परिक्रमण। ठीक है, जमन महोदय के द्वारा 1905 में दिया गया था। इनके थ्योरी के बारे में बताइएगा आप लोग, फिर इनका विशेषता क्या है इनके बारे में बताइएगा। इनका आलोचना क्या था, देखिए इससे 5 मार्क्स में जितना भी थ्योरी या फिर जो परिकल्पना होता है ना, उसमें आप लोग को पहला थ्योरी बताना है, ठीक है, कौन दिया था, कब दिया था, क्या उनका आधार था, उद्देश्य क्या था, फिर उसमें क्या विशेषता था और क्या आलोचना था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा एक डायग्राम, ये चीज़ कीजिएगा ही आप लोग। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है परिकल्पना, वो है बिग बैंग थ्योरी। क्या हम लोग बात करेंगे अब बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, यहाँ से आपका बिग बैंग थ्योरी, ये आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आप लोग कितना नंबर से पूछता है आपको, ये आप लोग को पूछता है 15 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसका परिचय, थ्योरी का सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत थ्योरी देकर डैश दीजिएगा कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर महोदय ने। ठीक है, इनका प्रतिपादन क्या था, और उसके बारे लिखिएगा कि ये एक मॉडर्न आधुनिक परिकल्पना है। ठीक है, और सबसे पहले जो आप लोग का हॉयल महोदय थे, उनका जो हब्बल हॉयल महोदय, उन्होंने 1920 में क्या बताया कि जो क्या ब्रह्मांड क्या विस्तारित हो रहा है, उसी के आधार पे 1927 में जॉर्ज लेमेंटर जो महोदय सर थे, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था।
प्रेजेंट किया, पुष्प का क्या मानना था, ठीक है। फिर आपका जो सिंगुलरिटी पॉइंट था उसको लिखिएगा कि उस पूरा ब्रह्मांड क्या होता है, एक सिंगुलरिटी पॉइंट क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, महाविस्फोट होता है, वो जो सिंगुलरिटी पॉइंट था, ठीक है, बहुत ही बड़ा विस्फोटक मात्रा में ब्लास्ट होता है और उससे क्या होता है, ग्रह उपग्रह का निर्माण होता है, जिसको हम सिंगुलरिटी पॉइंट विलक्षणता का बिंदु कहते हैं। और वही क्या हो रहा है, ब्लास्ट कहीं ना कहीं क्या ब्रह्मांड अभी भी क्या विस्तारित हो ही रहा है, और वो जो एनर्जी जा रहा है वो एक डार्क एनर्जी के रूप में करा रहा है। उनका ये थ्योरी था, फिर उनका विशेषता बताइएगा, ठीक है, फिर उनका आलोचना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम कोशिश किया आप लोग को प्रिंटेबल नोट्स देने के लिए, ठीक है। संपूर्ण ये आप लोग का 50 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस सर, आप सभी को धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।